ऐसा नहीं लगे कि भाई हमको तो ऐसे ही पढ़ा दिया, ऐसे ही नहीं, पूरी बोर्ड से आपको एक एक चीज में कवर कराने वाला हूं। जरा इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। देखिए भैया, फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंतर्गत हम पहली बात कर रहे हैं इसके बारे में, इसको रटना है, फटाफट मैं रिवाइज कराऊंगा 1 मिनट में ही। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में आपको सारी बात याद कर लेनी है 1 मिनट में फटाफट। क्या है सर, दोबारा बताओ। 1 मई 2021 को योजना को शुरू किया गया। उस समय 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाता था। सामान्य बीमारी पर 50,000 रुपए तक का और गंभीर बीमारी पर 4.50 लाख रुपए तक का बीमा शामिल किया जाता था। ये बात आरएस भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा जा चुका है। ठीक है, हाँ जी सिमरन जी, 26 अक्टूबर 2020 जो है उसकी डेट मैंने बताई है। हाँ जी, चलिए अभी बात करेंगे 10 लाख तक का बीमा जो है वो बजट 2022-23 के अंतर्गत उसमें किया गया था। ठीक है सर, 1 मई 2022 से जो है वो 2022 से हमने क्या किया, उसकी तिथि जो है वो अगली योजना की कर दी। यानी ये 1 मई 2022 जो है वो किसकी है, निरोगी राजस्थान योजना की है। निरोगी राजस्थान योजना की ये डेट है। तो सर आपको याद रखना है कि 10 लाख कब किया गया, घोषणा बजट 2022-23 में की गई, लेकिन ये किया कब गया, 1 अप्रैल 2022 से किया गया, ऐसा आपको ध्यान रखना है। 1 अप्रैल 2022 से इसमें 10 लाख का हमने क्या कर दिया, बीमा कर दिया। हाँ जी, अक्टूबर है ये। यहाँ पर अगली बातचीत क्या है जरा सुनिएगा, फटाफट इसको देख लीजिएगा। अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले तथा 15 दिन बाद तक का खर्चा इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। 5 दिन भर्ती होने के 5 दिन पहले तथा 15 दिन बाद तक का इसमें क्या किया जाता है, खर्चा शामिल किया जाता है, ऐसा आपको बताया गया है। ठीक है सर, लाभार्थी कौन कौन होंगे ये भी बात हमने आपको थोड़ी देर पहले बताई है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में चयनित परिवार है, सामाजिक आर्थिक जाति आधारित 2011 की जनगणना के अंतर्गत आने वाले जितने परिवार हैं, समस्त विभागों के जो संविदा कर्मी है वो सभी, लघु एवं सीमांत किसान है सभी, कोविड-19 में अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले जितने भी परिवार हैं वो सभी भी इसके अंतर्गत क्या है, पात्र हैं और लाभार्थी हैं। इसके अलावा आपको मैंने बताया कि भैया उपरोक्त के अलावा अगर कोई भी परिवार शामिल होना चाहता है जिसको इस योजना के अंतर्गत जो है वो पहले से क्या नहीं मिल रहा है, लाभ नहीं मिल रहा है, तो वो परिवार कितनी राशि देकर इसमें पात्र बन सकता है, तो आपको बताया 850 रुपए की राशि देकर पात्र बन सकता है, ऐसा इसमें शामिल किया गया है और प्रावधान भी इसके अंतर्गत किया गया। अब पहली योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन मेरे हिसाब से नहीं रहा होगा, सारी बात मैंने 2 बार आपके सामने रिपीट कर दी है और इसको याद कर लीजिएगा। अब तो जरा आगे देखो, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के बारे में मैंने बताया 2 अक्टूबर 2011 को इस योजना को शुरू किया गया। राजस्थान के 33 जिला मुख्यालयों पर 40 जिला औषधि भंडार इसके तहत स्थापित किए गए। राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड की स्थापना की गई दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए, यानी आप जो दवा लाते हो वो राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड के द्वारा आपको प्रदान की जाती है। दवाइयां कितनी शामिल है सर, तो आपको बताया इसके अंदर 1594 प्रकार की दवाइयां इसके अंतर्गत क्या की गई है, शामिल की गई है। 928 सर्जिकल इसके अंतर्गत शामिल किया गया। कितने सूचर्स, 185 सूचर्स इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। कुल मिलाकर 2707 प्रकार के जो दवाइयां और सूचर्स और जो है वो सारी की सारी चीजें इसके अंतर्गत शामिल है। ये डाटा भी आपको याद रखना है 2707 वाला। जी हाँ, 5 लाख रुपए, पहले गंभीर बीमारी वाला बात पूछ रही है कि 4.5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए किस किस के लिए दिए जाते थे। आरएस भर्ती 2021 में इस पर बहुत शानदार सवाल पूछा गया था। चलिए जी अगली बातचीत करते हैं। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना सबको समझ में आ गई होगी, मेरा यह मानना है। अगला सवाल क्या है सर वो भी बताइए। इसके बाद में है मेरे दोस्तों मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। तो जांच योजना के तहत मैंने बताया था आप लोगों को, क्या बात बताई सर आपने, मैंने बताया मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की शुरुआत राजस्थान में 7 अप्रैल 2013 को की गई थी। इस समय भी राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, अशोक गहलोत थे। इसमें 15 प्रकार की जांच जो है वो सभी प्रकार के हॉस्पिटल में प्रदान की जाती है, लेकिन उप स्वास्थ्य केंद्र जो है वहां 14 प्रकार की जांच, उप स्वास्थ्य केंद्र जो है उसके अंतर्गत कितने प्रकार की जांच निःशुल्क कराई जाती है, तो 14 प्रकार की जांच जो है उप स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क प्रदान की जाती है, ऐसा शायद आपको मालूम होगा। ठीक है सर, हाँ 1594 दवाइयां, 928 सर्जिकल और सूचर्स 185, कुल 2707 प्रकार के पैकेज इसके अंतर्गत क्या है, शामिल है। यहाँ पर निरोगी राजस्थान अभियान। निरोगी राजस्थान अभियान जो है वो 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान में शुरू किया गया। यह एक जागरूकता अभियान है जो स्वास्थ्य के प्रति, चाहे नशाखोरी के खिलाफ हो या वृद्ध जो बीमार हैं उन वृद्ध जनों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए हो या अन्य कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, उन सभी के लिए राजस्थान के लोगों को जागरूक करने के लिए यह अभियान चलाया गया। राजस्थान में इसके तहत स्वास्थ्य मित्रों की नियुक्ति की गई। प्रत्येक राजस्व ग्राम में 2 स्वास्थ्य मित्र लगाए जाने की घोषणा राजस्थान सरकार ने की है, जिसमें से एक मेल होगा और एक क्या होगी, फीमेल होगी। तो 2 स्वास्थ्य मित्र लगाए जाएंगे जिसमें एक महिला और एक पुरुष क्या होंगे, शामिल होंगे। ये निरोगी राजस्थान अभियान आपको मैंने बताया। सभी निरोगी राजस्थान अभियान के बाद हमारे पास अगला है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के बारे में आप लोगों से कई बार परीक्षा में सवाल पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है।
तो यहाँ पर है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो है वो याद कर लो। स्वास्थ्य विभाग, खाद्य एवं नागरिक सुरक्षा विभाग दोनों के द्वारा इसको शुरू किया गया है। मिलावट और अशुद्ध खाद्य पदार्थों के खिलाफ इसको शुरू किया गया है। 26 अक्टूबर 2020 की डेट परीक्षा में अब से पहले पूछी जा चुकी है, ये ध्यान रखिएगा। और मैंने ये भी बताया था कि इसके तहत एक योजना जो है वो मुखबिर योजना भी संचालित है। मुखबिर योजना शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत ही मुखबिर योजना क्या है, संचालित है। इसके तहत सूचना देने वाले व्यक्ति को क्या की जाती है, सूचना देने वाले व्यक्ति को, सूचना देने वाले व्यक्ति को क्या किया जाता है, 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मदद की जाती है उसकी। लेकिन ये पूरी राशि एक साथ नहीं दी जाती है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है ना। एक राशि पूरी एक साथ नहीं दी जाती है, पहले उसकी जांच की जाती है। अगर जांच उसकी 90% से अधिक सही पाई जाती है तो उसको पूरी राशि मिलती है, वरना राशि जो है वो 5-6 हजार रुपए तक की उसको मिलती है आरंभ के अंतर्गत। अगर थोड़ा बहुत ईसा मिलावट का अगर पाया जाता है तो ये आपको देखना है, ठीक है। हाँ जी, 50,000 रुपए की राशि जो है वो इसके अंतर्गत क्या की जाती है, 50,000 रुपए तक की राशि वो भी आपको इसके अंतर्गत क्या कर लेनी है, ध्यान रख लेनी है। लेकिन अगर सूचना जो है वो 50% से कम सही पाई जाती है, यानी उसमें 50% से कम मिलावट पाई जाती है, तो राजस्थान सरकार उसे बहुत ज्यादा पैसा जो है वो देती नहीं है, ठीक है। इसके बाद में मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना की शुरुआत जो है वो 1 मई 2022 से की गई। 1 मई 2022 से राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क राजस्थान योजना का आरंभ किया गया। इसके अंतर्गत आईपीडी और क्या है, ओपीडी व्यवस्था, आईपीडी और ओपीडी व्यवस्था जो है वो संचालित है राजस्थान में। और कुल मिलाकर इसके अंतर्गत 2707 दवाओं, सूजन और सर्जिकल का जो पैकेज है उसको भी इसके अंतर्गत क्या किया गया है, शामिल किया गया है। हाँ जी, मुखबिर योजना को 1 लाख भ्रूण की सूचना वाले को 3 लाख, ठीक बात है। आप सब महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय पहली फ्लैगशिप योजना के बारे में अगर हम बातचीत आपसे करें तो यहाँ पर सब कुछ जानकारियां मैंने लिख दी है आपके लिए। और सर क्या लिखा है वो बता दीजिए। यहाँ लिखा है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पहली फ्लैगशिप योजना जो है वो स्कूल शिक्षा विभाग की है। इस स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्रियों में ध्यान रखना, पीडी कल्ला इसके मंत्री हैं। अब वर्तमान की बात हम लोग कर रहे हैं। जाहिदा खान राज्य मंत्री है, ये दोनों नाम आप ध्यान रखना। जाहिदा खान जो है वो राज्य मंत्री है। इस विद्यालय की शुरुआत 150 जयंती पर 2 अक्टूबर 2019 से की गई थी, सही बात है सर। ये आरबीएसई आधारित विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक संचालित है। 5000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों पर और कस्बों में पहले खोला गया। अब 3000 आबादी वाले गांवों में भी इसे क्या किया जा रहा है, खोला जा रहा है। वर्तमान में कुल 1707 विद्यालय जो है वो राजस्थान में संचालित हैं। 925 बाल वाटिकाएं राजस्थान में खोली जा रही है। 925 बाल वाटिकाएं ये महात्मा गांधी विद्यालयों में खोली जा रही है। और इसमें कौन से शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग स्कूल जो है, टीचर ट्रेनिंग ले चुके जो शिक्षक है उनको नियुक्त किया जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान में स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल 2008 में शुरू किए गए थे और ये कक्षा 6 से लेकर के 12 तक संचालित है और ये सीबीएसई आधारित विद्यालय है। ऐसा भी आपको याद कर लेना है। मुझे लगता है कि आपको ये सब बातें एकदम कंफर्म याद हो गई है, ठीक बात है सर। इसके बाद में सर आपको अगली बात मैंने बताई थी मुख्यमंत्री निःशुल्क ड्रेस वितरण योजना के बारे में। क्या है सर ये निःशुल्क ड्रेस वितरण योजना का मामला, जरा इसको समझाइए हमको ढंग से। निःशुल्क ड्रेस वितरण योजना 29 नवंबर 2022 को आरंभ की गई। 2 सेट ड्रेस के इसमें दिए जाएंगे, 200 रुपए बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे और वो भी डीबीटी स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। इसके अलावा में दोस्तों राज्य सरकार कुल 500.10 करोड़ रुपए की राशि इसके अंतर्गत क्या करने जा रही है, खर्च करने जा रही है। कक्षा 1 से लेकर के 8 तक विद्यार्थियों को इसमें क्या किया जाएगा, लाभान्वित किया जाएगा। 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को इसको दिया जाएगा। रिपीट हो गई दूसरी बात। अगली बातचीत सर आपने अभी मुख्यमंत्री किसके बारे में, बाल गोपाल योजना के बारे में हमसे की है। बाल गोपाल योजना, इस मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत क्या किया गया है ये भी जरा सुन लीजिए। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के बारे में अगर बातचीत करें हम तो इसकी शुरुआत 29 नवंबर 2022 से जयपुर से की गई। और ध्यान रखना इन दोनों योजनाओं की शुरुआत का श्रेय जो है वो जयपुर से किया गया, लेकिन किसने किया ये भी ध्यान रखना है। अशोक गहलोत जी द्वारा इसका क्या किया गया, उद्घाटन। इस समय भी कौन उपस्थित रही, बीडी कल्ला जी क्या रही, उपस्थित रहे। इसके अलावा जाहिदा खान जो है वो इस समय क्या रही, उपस्थित रही, जाहिदा खान। ये आपको थोड़ा देख लेना है। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को दूध दिया जाएगा। पहले मंगलवार और इस दिन मंगलवार और शुक्रवार को दूध वितरित किया जाता था। अब जो है वो इसको बुधवार को और शुक्रवार को कर दिया गया है, ऐसा आपको याद कर लेना है। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 150 ml दूध दिया जाएगा। वहीं कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 200 ml दूध दिया जाएगा। वहीं राजस्थान सरकार इस पर कुल 476.44 करोड़ रुपए की राशि क्या कर रही है, खर्च करने जा रही है। मैंने ये भी बताया है गिलास खरीदने के लिए राजस्थान सरकार कितनी राशि देगी, 40 रुपए राजस्थान सरकार देगी। इसके अलावा दूध गर्म करने के लिए गैस की व्यवस्था करेगी और प्रति माह 1500 रुपए राजस्थान सरकार इसके लिए देगी। और राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जिसकी स्थापना 1977 में की गई थी वो दूध आपूर्ति करेगी और उस दूध के लिए राजस्थान सरकार उसे 400 रुपए प्रति केजी की दर से क्या करेगी, भुगतान करेगी। 400 रुपए प्रति केजी की दर से राजस्थान सरकार उसे क्या करेगी, भुगतान करेगी। ऐसा भी आपको समझना है।
इसके बाद में मेरे दोस्तों बर्तन खरीदने के लिए राजस्थान सरकार विद्यालय को 15,000 रुपए की राशि जो है वो प्रदान करेगी नए विद्यालयों को। इसके अलावा सर जो गर्म दूध करने के लिए महिला आएगी या व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी, वो व्यक्ति को कितने रुपए दिए जाएंगे? 500 रुपए जो है वो प्रति माह दिए जाएंगे। 500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। उसको दूध इत्यादि गर्म करने की व्यवस्था करने के लिए, बर्तनों को साफ करने के लिए, ये सभी संसाधन उपलब्ध कराने के लिए। इसका जो है वो मॉनिटरिंग किसके द्वारा किया जाएगा? तो एसएमसी, यानी यहाँ पर एसएमसी क्या है तो आप सभी जानते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, विद्यालय प्रबंधन समिति। क्या है? विद्यालय प्रबंधन समिति, जिसमें 75% मेंबर जो होते हैं वो अभिभावक होते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति जो है, इस समिति के द्वारा इसकी पूरी मॉनिटरिंग जो है वो की जाएगी। उम्मीद है पहली योजना हमने सामाजिक न्याय व अधिकारिता योजना पर अभी भी बात की है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है। अब इस कन्यादान योजना के बारे में आप सभी जानते हैं कि भैया अगर आर्थिक रूप से कमजोर परिवार कोई है तो उस परिवार को आर्थिक सहायता सरकार प्रदान करती है, लेकिन बालिका मूल निवासी राजस्थान की होनी चाहिए। ठीक है, राजस्थान की क्या होनी चाहिए? मूल निवासी होनी चाहिए। उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक वर्ग में अगर बीपीएल के अंतर्गत आती है तो सरकार उसे 31,000 रुपए की राशि क्या करती है? प्रदान करती है। अब देखिए सरकार इस 31,000 रुपए राशि प्रदान करती है, लेकिन अगर बच्ची 10वीं पास है तो सरकार जो है वो प्लस 10,000 रुपए करके उसको सरकार कुल मिलाकर 41,000 रुपए की राशि प्रदान करती है। अगर ये स्नातक की हुई बालिका विवाह करती है तो सरकार उसे अतिरिक्त 20,000 रुपए की राशि देती है और सरकार इस सतलेवा योजना के तहत 51,000 रुपए की राशि प्रदान करती है। अगर महिला खिलाड़ी है, क्या है भैया? खिलाड़ी है, तो सरकार उसको 21,000 रुपए की राशि क्या करती है? प्रदान करती है। ये आपको रट्टा मार लेना है, समझ गए? स्नातक है, 12वीं नहीं है, 10वीं पास है तो 10,000 रुपए, और अगर स्नातक है तो अतिरिक्त 20,000 रुपए सरकार देती है। और अगर महिला जो है वो इस कैटेगरी के अलावा किसी कैटेगरी में बीपीएल है या अंत्योदय परिवार है या आस्था कार्डधारी है या आर्थिक रूप से कमजोर है या विधवा महिला है, विशेष योग्यता व्यक्ति या पालनहार योजना के लाभार्थी भी की कन्या है या महिला खिलाड़ी है, तो स्वयं के विवाह पर सरकार 21,000 रुपए की राशि क्या करती है? उसको प्रदान करती है। अब मुझे लगता है कि आपको याद आ जाएगा ये सब। ठीक है, ये आपकी पॉलिसी है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, और इस पर सरकार ने 165 करोड़ रुपए राशि खर्च करने का क्या कर रखा है? फैसला कर रखा है। ये आपकी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना या अथलेवा योजना जो है उसके अंतर्गत हमने बातचीत की है। इसके बाद सर अगली क्या है? अगली हमने बातचीत की थी आपके सामने मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। एकल नारी सम्मान पेंशन योजना जो है इसकी शुरुआत 1 जून 1974 को हुई थी। याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऐसी नारी एकल नारी मानी जाएगी जो क्या है? विधवा है, परित्यक्ता है, तलाकशुदा है। ये सब नारियां जो है एकल नारी मानी जाएगी। जो परित्यक्ता है, तलाकशुदा है या विधवा है, ये तीनों कैटेगरी राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। उसकी आय 48,000 रुपए से कम होनी चाहिए और आय में छूट बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी, शहरिया, कथोड़ी और खेरवा जनजाति को दे रखी है, या एचआईवी पॉजिटिव है तो भी दे रखी है। 18 वर्ष से लेकर के 55 वर्ष के बीच में अगर महिला है, 55 से 60 है, 60 से 75 है, तो सरकार यहाँ पर उसको कितनी राशि? 500 रुपए की, यहाँ पर कितनी? 750 रुपए की, यहाँ पर कितनी? 1,000 रुपए की, और यहाँ पर कितनी भैया? 1,500 रुपए की सहायता राशि प्रदान करती है सरकार की मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत। शायद आपको याद हो जाएगा। हाँ जी सर, 21,000 रुपए 50,000 के अलावा 51,000 रुपए वो राशि 51 नहीं मिलते, उसमें 21,000 रुपए दिए जाते हैं क्योंकि वो अन्य कैटेगरी के अंतर्गत शामिल है। हाँ जी, अगली हमारी योजना थी मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान पेंशन योजना। वृद्धजनों को सम्मानित जीवन जीने के लिए मजबूत करने के लिए सरकार ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर वृद्धजन है, उनकी हालत समय के अनुसार बहुत खराब होती जा रही है। परिवार में इस प्रकार का माहौल बन चुका है कि वृद्धजनों का ख्याल करने वाला कोई नहीं रहता है। उसके अगर वार्षिक आय जो है वो 48,000 रुपए से कम है तो सरकार, महिला अगर है तो महिला को 55 वर्ष से, अगर पुरुष है तो उसको 58 वर्ष से, ठीक है, अगर 75 वर्ष से बीच में है, इस कैटेगरी में है, तो दोनों को सरकार जो है वो 750 रुपए और 750 रुपए देती है। 75 वर्ष से अधिक दोनों अगर हैं तो उनको 1,000 रुपए की राशि जो है वो सरकार प्रति माह उपलब्ध कराती है। ये आपके मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना है। वृद्ध जनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए बैरियर 75 का है। 75 से कम अगर है और 55 और 58 से अधिक है तो ध्यान रखना सरकार उसको 750 रुपए देती है, और 75 से अधिक है तो सरकार कितनी राशि देती है? 1,000 रुपए की राशि दोनों को मुहैया कराती है। वृद्ध जन चाहे महिला है चाहे पुरुष है। याद हो गया होगा। चलिए सर अगली बात करते हैं। अगला है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन सम्मान योजना। विशेष योग्यजन को सरकार कितनी सहायता देती है, ये हमको क्या करना है? समझना है। जरा ध्यान से समझिएगा। 29 नवंबर 1965 को इस योजना का आगाज हुआ, लेकिन याद नहीं करना है, ये मैं बता देता हूँ। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना कब शुरू हुई? डेट हमेशा लेटेस्ट योजनाओं की बात करना है, ठीक है। हाँ जी, अगली बातचीत जरा सुनिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि विशेष योग्यजन कौन कौन होंगे, पहले ये पता हो। जो अंधता से ग्रसित है, अलग दृष्टि है, चलने में उनको निशक्त है, कुष्ठ रोग से अब मुक्त हो चुके हैं, लेकिन पहले उनको कुष्ठ रोग, टीबी था,
श्रवण शक्ति उसकी क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है, मानसिक वो विबंधित है, प्राकृतिक बोनापन उसको है, प्राकृतिक ट्रांसजेंडर अगर वो है तो ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन समान पेंशन योजना के तहत उसे लाभ दिया जाता है, लेकिन वो राजस्थान का मूल निवासी होनी चाहिए और उसका वार्षिक आय जो है वो 60,000 रुपए तक होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। अब इस योजना में विशेष योग्यजन में महिला और पुरुष को कितनी कितनी सहायता दी जाती है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महिला और पुरुष को कितनी दी जाती है, तो वही महिला को 55 वर्ष से आर्थिक सहायता मिलनी शुरू होती है क्या, और 55 से कम है तो भी सहायता सरकार देती है, और पुरुष अगर है तो 58 वर्ष से कम का विशेष योग्यजन है तो भी सहायता देती है और इसके बाद भी देती है। देखिए महिला 55 से कम है और पुरुष 58 से कम है, उस समय सरकार 750 रुपए इनको आर्थिक सहायता देती है दोनों कैटेगरी में विशेष योग्यजन के अंतर्गत। फिर 58 से लेकर बैरियर अगला 55 से 75 वर्ष, दोनों के लिए 75 वर्ष डिसाइड है। इसके बीच में चाहे महिला है चाहे पुरुष है 1,000 रुपए की राशि सरकार मुहैया कराती है। 75 से अधिक है तो सरकार जो है वो दोनों को 1250 रुपए क्या करती है, देती है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर कुष्ठ रोग से अब मुक्त हो चुका है लेकिन उसको कुष्ठ रोग था तो उसकी आर्थिक सहायता के लिए सरकार 1500 रुपए की क्या करती है, आर्थिक सहायता मुहैया कराती है। 1500 रुपए की क्या करती है, आर्थिक सहायता सरकार देती है। सॉरी, दोबारा सुनिए। विशेष योग्यजन समान पेंशन योजना के तहत कौन से लोग आते हैं, जो अंधे हैं, जिनको कम दिखाई देता है, जो निशक्त हैं, कुष्ठ रोग से अब मुक्त हो चुके हैं लेकिन पहले उनको कुष्ठ रोग था, तो मानसिक रूप से विबंधित कोई भी है, प्राकृतिक बोनापन अगर है, प्राकृतिक रूप से ट्रांसजेंडर अगर है, तो ऐसे लोगों के लिए सरकार क्या करती है, आर्थिक सहायता मुहैया कराने का काम करती है। कितनी आर्थिक सहायता देती है सरकार सर, तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर सरकार उसके लिए अगर महिला और पुरुष है तो महिला की 55 वर्ष से पहले और पुरुष जो है उसको भी 58 वर्ष से पहले, 58 और 75 के बीच, अगर 58 से कम है पुरुष तो 750 रुपए, महिला 55 से कम है तो 750 रुपए। फिर 75 तक दोनों को 750 की बजाय 1,000 रुपए की राशि सरकार देती है, और 75 के बाद में सरकार जो है वो क्या करती है मेरे दोस्तों, 1250 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने का काम करती है। ऐसा मुझे लगता है कि आपको अब समझ में आ गया होगा। कुष्ठ रोग से अब मुक्त हो चुका है लेकिन पहले उसको कुष्ठ रोग था, तो ऐसे लोगों को सरकार जो है वो 1500 रुपए की आर्थिक सहायता क्या करती है, मुहैया करवाती है। ठीक बात है सर, हमको समझ में आ गई है बात। इसके बाद में हमने पालनहार योजना पर आज बातचीत की, तो एक बार फिर पालनहार योजना को आपके सामने रिपीट कराता हूं मैं, जल्दी से सुन लीजिएगा। क्या है इस पालनहार योजना के अंतर्गत, पालनहार योजना की शुरुआत वर्ष 2004 में की गई थी। अनाथ बच्चों के पालन पोषण के लिए, पालन पोषण के लिए, शिक्षा आदि की व्यवस्था करने के लिए, समाज में करने के लिए इसको शुरू किया गया। अनाथ बच्चे हैं जिनके माता पिता, बच्चे जो है वो अनाथ हो चुका है या न्यायिक प्रक्रिया से उसके माता पिता को आजीवन दंड या कारावास मिल चुका है, निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला का कोई बच्चा, या पुनर्विवाहित विधवा का कोई बच्चा, या एड्स से पीड़ित महिला का कोई बच्चा, या कुष्ठ रोग से पीड़ित महिला का कोई बच्चा, या माता पिता का बच्चा, या नाता जाने वाला कोई बच्चा, या विशेष योग्यजन का कोई बच्चा है, उसको इस पालनहार योजना के तहत सरकार क्या करती है, आर्थिक सहायता मुहैया करवाती है। ठीक है, तलाकशुदा, परित्यक्ता, सिरकोसिस पीड़ित बीमारी से भी अगर कोई है तो उसको भी आर्थिक सहायता सरकार उपलब्ध कराती है। कितनी देती है सर, तो परिवार की वार्षिक आय 1,20,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। बच्चे की उम्र जो है वो ध्यान करो, अगर 0 से 6 वर्ष है और 6 से 18 वर्ष है तो अलग लाभ है। और इन कैटेगरी मैंने बताई है, इन कैटेगरियों की अन्य श्रेणी का अगर कोई बच्चा है तो सरकार कितनी सहायता देती है, तो 0 से 6 वाले को और 6 से लेकर के 18 वाले को। इसमें पहले सरकार 500 रुपए देती थी, उसको बढ़ाकर सरकार ने कितना कर दिया भैया, 1500 रुपए कर दिया है। यहाँ सरकार पहले 1,000 रुपए देती थी, उसको सरकार ने बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया है। 0 से 6 श्रेणी के अंतर्गत सरकार पहले कितनी राशि देती थी, अब सरकार ने कितना कर दिया, पहले भी 500 देती थी अब भी 500 देती है, यहाँ पहले भी 1000 देती थी अब भी 1000 देती है अन्य श्रेणी के अंतर्गत। इसके अलावा मेरे दोस्तों ध्यान रखना है कि विद्यालय जाने वाले, और ये सब मैंने बता दिया है, विद्यालय जाने वाले, इसके अलावा मेरे दोस्तों 2,000 रुपए दोनों को एक मुश्त, इसको भी 2,000 रुपए और इनको भी 2,000 रुपए एक मुश्त जो है वो वार्षिक रूप से बच्चे को क्या किए जाते हैं, स्वेटर है, बैग है, वस्त्र है, स्वेटर है, जूते हैं इत्यादि के लिए यह राशि क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। सिंकोसिस से मृत्यु व्यक्ति के बालकों को पालनहार योजना का लाभ मिलेगा, जी हाँ मिलेगा। एक आपके पास में राजस्थान सिंकोसिस नीति, ये भी सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग से जुड़ी हुई है, जिसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 2019 से की गई थी। इसकी थोड़ी डेट ध्यान रख लेना भैया, क्योंकि सिंकोसिस नीति पिछले दिनों से खूब चर्चा में है और यहाँ से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो 3 अक्टूबर 2019 को राजस्थान में सिंकोसिस नीति शुरू की गई। पहले उसकी जांच करवाई जाती है, उसके उपचार अगर प्रमाणित हो चुका है कि भैया इसको क्या है, सिंकोसिस है, तो उसके परिवार को क्या करने के लिए, आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार जो है उसकी क्या करती है, आर्थिक सहायता करती है। तो आर्थिक सहायता कितनी करती है सरकार, देखिएगा, अगर ये प्रमाणित हो चुका है कि उस व्यक्ति को सिंकोसिस है तो प्रति माह उसको 1500 रुपए पेंशन देती है सरकार। सिंकोसिस पीड़ित व्यक्ति को 1500 रुपए क्या करती है, सरकार देती है पेंशन। इसके अलावा सरकार उसके परिवार को 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यहाँ तक की तो बात हुई जब तक वो जिंदा है तब तक,
यानी वो जिंदा है तो सरकार इतनी सहायता, सिलिकोसिस प्रमाणित हो गया कि इसको सिलिकोसिस है तो सरकार करती है। अब मान लीजिए उस व्यक्ति का हो चुका है क्या, निधन, है ना, निधन हो चुका है, तो निधन होने पर सरकार क्या करती है, निधन होने पर उस व्यक्ति को सरकार कितनी सहायता मुहैया कराती है। निधन होने पर 10,000 रुपए उसके लिए सरकार क्या करती है, उसके अंतिम संस्कार के लिए देती है, प्लस उसके परिवार को 2 लाख रुपए जो है वो आर्थिक सहायता सरकार प्रदान करती है निधन होने के बाद। निधन होने के बाद उसकी विधवा पत्नी जो है, उस विधवा पत्नी को क्या दिया जाता है मेरे दोस्तों, लाभ दिया जाता है, और लाभ वही दिया जाता है जो विधवा पेंशन योजना के तहत दिया जाता है। विधवा पेंशन योजना के तहत कितने कितने राशि देती है सर, 750 रुपए, 1,000 रुपए और 1,500 रुपए की सरकार सहायता देती है, वो राशि किसको भी प्रदान की जाती है। और अगर ये 18 वर्ष के इसके बीच में तो 500 रुपए की राशि भी सरकार देती है। 18 से ऊपर है लेकिन 55 वर्ष तक है, 55 से फिर उसके बाद 60 है, 60 से 75 है, तो विधवा पेंशन योजना के तहत ये लाभ दिए जाते हैं। और अगर उसका कोई बच्चा भी है तो पालनहार योजना के तहत, पालनहार योजना के तहत सरकार उसको क्या करती है, आर्थिक सहायता मुहैया कराती है। पालनहार योजना में 0 से 6 वर्ष का है तो अलग, और 6 से लेकर के 18 वर्ष का अगर बच्चा है तो सरकार अलग उसको आर्थिक सहायता क्या करती है, प्रदान करती है। हाँ जी, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको मैंने सारी बात बता दी है कि मृत्यु से पहले कितने, तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि 1,500 रुपए की पेंशन और 3 लाख रुपए एक साथ देती है। मृत्यु हो चुका है तो 10,000 रुपए उसके लिए सरकार देती है अंतिम संस्कार के लिए, और परिवार को देती है मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए। फिर विधवा हो गई पत्नी को विधवा पेंशन, और बच्चे को पालनहार योजना के तहत लाभ दिया जाता है। बच्चे को पालनहार योजना, पालनहार योजना के तहत जो लाभ दिए जाते हैं वो सारे लाभ इसको प्रदान किए जाते हैं। ये मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। सारी कहानी क्या है, बातचीत अगली स्कीम के अंदर बात करते हैं। अब देखिए, एक मैंने यहाँ पर आपसे बातचीत की थी अनुप्रीति कोचिंग योजना, ये भी सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की योजना है। अनुप्रीति, अनुप्रीति कोचिंग योजना, अनुप्रति कोचिंग योजना है। क्या है, अनुप्रीति, अनुप्रति कोचिंग योजना, कोचिंग योजना है। इस अनुप्रीति कोचिंग योजना के तहत सरकार क्या करती है, तो मैंने बताया आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के जो बच्चे हैं जो क्या करना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों को सरकार ने लाभ देने के लिए 2021 और 22 में इस योजना को क्या किया था, घोषित किया था। सरकार ने बजट 2022-23 में 15,000 बच्चे जो हैं इनको अनुप्रीति कोचिंग योजना का लाभ दिए जाने की घोषणा की थी। और राजस्थान में संचालित विभिन्न प्रकार के शहरों में संचालित कोचिंग योजनाएं जो है उसके तहत कोचिंगों से सरकार ने समझौता किया और इन बच्चों की फीस सरकार खुद भरेगी, ऐसा विश्वास बच्चों को दिलाया। तो ये सब आपको याद करना है। हाँ जी, तो मेरे हिसाब से अनुप्रीति को मैंने अभी तक पढ़ाई, आपको इसका तरीका वो भी जरा सुन लीजिए, आपको फटाफट याद करनी है चीजें। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के बारे में अभी अभी मैंने बताया कि इस योजना को 13 मार्च 2020 को क्या किया गया था, घोषित किया गया था। अभी अभी मैंने जो बताई उसमें डेट आपको नहीं बताई थी, ठीक है। हाँ जी, तो ये ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जो है, इस इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की घोषणा 13 मार्च 2020 को की गई। 19 नवंबर 2020 को राजस्थान में इसे क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। शुरुआत में राजस्थान के डूंगरपुर और इसके अलावा प्रतापगढ़, इसके अलावा उदयपुर और बांसवाड़ा जिले के साथ साथ शहरी जनजाति से जो आपका 12 जिले का क्षेत्र है उसमें इसको आरंभ किया गया था। लेकिन बाद में राजस्थान ने 2022 में इसको क्या कर दिया, पूरे राजस्थान के अंतर्गत जो है वो लागू कर दिया। इस योजना में कुल 5 किस्तों में 6,000 रुपए की राशि राजस्थान सरकार प्रदान करती है। संपूर्ण पोषण बनाए जो है वो संतान को चैंपियन, इसकी टैगलाइन है संपूर्ण पोषण बनाए संतान को चैंपियन। इस प्रकार की थीम लाइन के साथ इस योजना को क्या किया गया, शुरू किया गया। यहाँ पर लिखा है उद्देश्य क्या है, राज्य की गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना, स्वास्थ्य पोषित मां और बच्चे को सुरक्षित पोषण उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना के तहत द्वितीय संतान के समय गर्भवती व धात्री महिलाओं को 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता 5 किस्तों में प्रदान की जाती है। पहली किस्त 1,000 रुपए की दी जाती है। 120 दिन गर्भावस्था की जांच, पहली 1,000 रुपए की राशि जो है वो गर्भावस्था की जांच के समय ये प्रमाणित हो जाता है कि उनका विकास हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है, तो उसकी जांच करवाने पर सरकार उसको 1,000 रुपए की सहायता प्रदान करती है, ठीक है। इसके बाद क्या है जरा सुनिएगा, दूसरी किस्त कब देती है, 1,000 रुपए की गर्भावस्था माह के भीतर प्रसव की 2 जांच पूरी होने के बाद 1,000 रुपए की राशि सरकार और देती है। तो 2 किस्तों की 1,000 हुई। तीसरी किस्त के रूप में भी 1,000 रुपए की राशि सरकार देती है, बच्चे के जन्म पर जो है वो देती है। बच्चा का जन्म हो गया तो 1,000 रुपए की राशि। चौथी किस्त 2,000 रुपए की राशि सरकार देती है नवजात के जन्म के पंजीकरण होने पर या 3.5 माह तक के सभी नियमित टीके लगवाए जाने के बाद 2,000 रुपए। और 5वीं किस्त 1,000 की द्वितीय संतान के उपरांत स्थायी परिवार नियोजन समाधान या प्रॉपर्टी लगवाने पर दिए जाते हैं। यानी 1,000 रुपए, फिर 1,000 रुपए, फिर 1,000 रुपए, फिर 2,000 रुपए, फिर 1,000 रुपए। इस प्रकार राजस्थान सरकार को 5 किस्तों के अंदर ये 6,000 रुपए की राशि देती है। अब तक परीक्षाओं में यही पूछा गया मेरे दोस्तों, इस योजना का आगाज कब किया गया, तो आपको आगाज याद ही है 19 नवंबर 2020 को। 19 नवंबर 2022 को इसके 2 साल पूरे हो गए हैं, ये पता है। 2021 में इस योजना को पूरे राजस्थान में क्या कर दिया गया था, लागू। पहले राजस्थान के कुछ ही जिलों में, यानी
प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिले और शहरी जनजाति का 12 जिले का भाग शामिल था। बाद में पूरा राजस्थान शामिल। कितने रुपए दिए जाते हैं? तो इसके अंतर्गत 6000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। बस इतना याद कर लेना है। ठीक है सर, हमको याद हो गया इतना। अगली बात बताओ आपको। इसके बाद में नोट में हमने एक बात लिखी है कि आरंभ में 20 नवंबर 2020 को इस योजना के राज्य के 4 जिलों में उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में शुरू किया गया था। शहरी जनजाति का कुछ क्षेत्र शामिल था, लेकिन 1 अप्रैल 2022 से इस योजना का विस्तार कर पूरे राज्य के 33 जिलों में से क्या कर दिया? लागू कर दिया। अब हर वर्ष 3,50,000 गर्भवती महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाता है। हर साल 210 करोड़ रुपए की राशि सरकार इस पर क्या करती है? खर्च करती है। हर साल राजस्थान सरकार इस पर क्या करती है? खर्च करती है। तो 20 नवंबर 2020 को योजना को आरंभ किया गया। 4 जिले, एक शहरी जनजाति का क्षेत्र 12 जिले का। 1 अप्रैल 2022 से इसे संपूर्ण राजस्थान में विस्तार कर दिया गया। ऐसा आपको याद रखना है मेरे दोस्तों। चलिए सर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने आपको बताया था 1 रुपए प्रति किलो गेहूं की दर से जो है वो गेहूं उपलब्ध करवाया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आने वाले अंत्योदय बीपीएल और स्टेट बीपीएल जो है उनको सरकार क्या करती है मेरे दोस्तों? 35 किलो गेहूं उपलब्ध कराती है प्रत्येक राशन कार्ड को। और बीपीएल और स्टेट बीपीएल जो इस कैटेगरी के अलावा के हैं उनको 5 किलोग्राम राशन कार्ड के हिसाब से पहले 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध करवाया जाता था। उसको सरकार ने बदलकर 1 रुपए प्रति किलो की दर से इसको उपलब्ध करवाया जा रहा है। ठीक बात है सर, ये हमने पढ़ ली योजना। इसके बाद में कृषि विभाग से जुड़ी हुई मैंने आपको बात बताई थी कि भैया राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019 है। ये 12 दिसंबर 2019 को राजस्थान में क्या की गई थी? शुरू की गई थी। कृषि प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देना है। पूंजीगत ब्याज और विद्युत भाड़े में सरकार इसमें क्या करती है? अनुदान उपलब्ध कराती है। और आपको बताया था प्रसंस्करण इकाइयों में 50% तक की सरकार इसके अंतर्गत क्या करती है? छूट देने का काम करती है। उम्मीद है आपको सबको ये बात समझ में आ रही होगी। मैंने ये भी बताया था इस कृषि नीति के अंतर्गत कि कहां पर लहसुन, कहां पर इसके अलावा मेरे दोस्तों कहां पर लहसुन, कहां पर जो है वो आपका अनार, कहां पर इसबगोल, कहां पर जीरा, इनकी प्रसंस्करण इकाइयों को सरकार 15% यानी 50% तक की क्या करती है? छूट मुहैया कराने का काम करती है। तो चलिए अगली बातचीत हम लोग करते हैं। इसके बाद में सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग की योजना। सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग में आरटीआई 2005 से प्रेरित होकर 13 सितंबर 2019 को राजस्थान सरकार में अब कुल 115 विभागों की 258 के पास आसपास या विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं वो राजस्थान में 115 विभागों की जो योजनाएं हैं उनको जन सूचना पोर्टल पर क्या करवाया जाएगा? सरकार के द्वारा सूचना सीधी की सीधी प्रदान की जा रही है। ठीक है, चलिए सर अगली बातचीत करते हैं। अगली बात आपको बताई थी मैंने एमएसएमई सेक्टर के बारे में। एमएसएमई सेक्टर में सरकार मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना जो है वो 13 दिसंबर 2019 को राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया था। 13 दिसंबर 2019 को राजस्थान में लघु उद्योग जो है इसको लेकर के लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, छोटे उद्योग लगाने वाले को सरकार क्या करती है? ऋण प्रदान करती है और उसमें ऋण में अनुदान देती है। उद्योगों की सरल स्थापना के लिए, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाने के लिए, वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए 10 करोड़ रुपए तक का ऋण अगर कोई लेता है तो 25 लाख तक का ऋण लेने पर सरकार 8% ब्याज में छूट देती है। 25 लाख से 5 करोड़ के बीच का ऋण लेने पर 6% छूट देती है राजस्थान सरकार। और 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच का ऋण लेने पर 5% की छूट ऋण में सरकार के द्वारा इस योजना के तहत उपलब्ध करवाई जाती है। समझ गए? हाँ ललिता जी इसमें आएंगे जरूर। चलिए अगली बात करते हैं। एमएसएमई अधिनियम कब का है सर? एमएसएमई अधिनियम 2019 का है। ठीक है, 17 जुलाई 2019 को क्या किया गया था? एमएसएमई अधिनियम लाया गया। एमएसएमई इकाइयों की सरल स्थापना और उनके विकास के लिए इसको शुरू किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत उद्यमी को 3 वर्ष तक विभिन्न विभागों से किसी भी प्रकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बजट 2022-23 में सरकार ने कहा कि आपको 5 वर्ष तक किसी भी प्रकार की क्या नहीं करनी पड़ेगी? किसी भी विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, कोई भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 वर्ष पूरे हो 6 माह के अंदर अंदर आपको क्या करनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी। एमएसएमई एक्ट 2019 का है। 17 जुलाई 2019 को यह एक्ट क्या किया गया था? लाया गया था। ठीक है, हाँ जी। चलिए अगली बातचीत करते हैं। आयोजना विभाग की योजना है राजस्थान जन आधार योजना। राजस्थान जन आधार योजना के बारे में आपको बताया था कि 18 दिसंबर 2019 को जन आधार योजना राजस्थान में शुरू की गई। 1 नंबर 1 कार्ड 1 पहचान इसका एक लाइन है। 10 अंक का इसमें परिवार का कार्ड होता है, नंबर होता है 10 अंक का परिवार का। जन आधार कार्ड में परिवार का अंक होता है। प्रत्येक सदस्य का 11 अंक का आधार होता है। राज्य की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इसी के माध्यम से वर्तमान में राजस्थान में क्या किया जा रहा है? प्रदान किया जा रहा है। 18 दिसंबर 2019 के बारे में आप लोगों को ये बता रखा है। ठीक है, 17 जुलाई 2019 ठीक बात है, 17 जुलाई 2019 भी बता रखी है सर, है? चलिए पिछले वाले की बता रहे होंगे ना, 18 दिसंबर 2019 ठीक है। चलो सर अगली बात करते हैं। अगला क्या है मित्रों? यहाँ पर आपके सामने है ऊर्जा विभाग। ऊर्जा विभाग से जुड़ी योजना है मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना। किसान मित्र ऊर्जा योजना, मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना। यहाँ पर 17 जुलाई 2021 को ऊर्जा में मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना को लाया गया।
ग्रामीण क्षेत्र में एक, इसके अलावा जून 2021 से आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, जून 2021 में इसके अलावा मैंने यह भी कहा था कि जुलाई 2021 से सरकार ने इसका लाभ देना क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। तो जून 2021 और जुलाई 2021 से सरकार ने इसमें लाभ देना भी क्या कर दिया था, सरकार ने शुरू कर दिया था। समझ गए मेरी बात? हाँ जी। इसके अलावा बात आपको की गई है कि उपभोक्ता जो है उनको सरकार 1000 रुपए प्रति माह, 12,000 रुपए अधिकतम जो है वो सरकार इसके अंतर्गत क्या करती है, किसानों को लाभ प्रदान करती है। 1000 रुपए अधिकतम और 12,000 रुपए अधिकतम जो है वो प्रति वर्ष सरकार उपलब्ध कराती है। सरकार के डाटा में हालांकि जून 2021 लिखा गया है, 2021 जुलाई से इन्होंने लाभ देना स्टार्ट किया था, ऐसा आपको याद कर लेना है। समझ गए मेरी बात? इस कौशल एवं रोजगार विभाग से जुड़ी हुई मुख्यमंत्री युवा सफल योजना जो है, जिसको पहले अक्षत योजना के नाम से जाना जाता था, उसके बारे में और बता देते हैं। देखो, 1 फरवरी 2019 से राजस्थान में युवा सफल योजना आगाज किया गया। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और बेरोजगार जो वो स्नातक किया हुआ होना चाहिए। पुरुष व्यक्ति है तो उससे पहले 1 फरवरी 2019 को जब योजना आरंभ की गई थी, उस समय 3,000 रुपए का लाभ जो है वो सरकार उसको देती थी। 3,000 रुपए का पुरुष को, महिला और ट्रांसजेंडर को 3500 रुपए का। लेकिन बजट 2021-22 में यह सरकार ने राशि 1,000 रुपए बढ़ा दी है। बजट 2022-23 में सरकार ने 1,000 रुपए की राशि क्या कर दी, इसके अंतर्गत बढ़ा दी। और लाभ जो है वो अधिकतम 2 वर्ष तक की इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, दिया जाता है। अधिकतम 2 वर्ष तक की लाभ दिया जाता है। वो 1 जनवरी 2022 से इसमें संशोधन करके 3 माह तक की इंटर्नशिप प्रति 4 घंटे यानी प्रतिदिन 4 घंटे तक इसके अंतर्गत जो है वो इंटर्नशिप करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगली बातचीत करते हैं। जरूर आएगी ऑल बेस्ट रिंगटोन, जरूर आएगी सीटी के पेपर में। ये सभी योजनाओं से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अगला आपको बताया वन विभाग। वन विभाग में मैंने बात की थी आपसे घर घर औषधि योजना के बारे में। किसके बारे में? घर घर औषधि योजना के बारे में मैंने आपसे बातचीत की थी। 1 अगस्त 2021 को हर घर औषधि अभियान शुरू किया गया। यह 2021 से लेकर के 26 तक की 5 वर्ष की योजना है, जिसमें 1 करोड़ 26 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य राजस्थान सरकार ने रखा। ठीक है, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा काल में प्रत्येक परिवार को 2-2 पौधे प्रदान किए जाएंगे, यानी कुल मिलाकर 8 पौधे निःशुल्क राजस्थान के प्रत्येक परिवार को देने की सरकार ने घोषणा की थी। सरकार ने पैसा तो उठा लिया, आपके कितने लोगों के घरों तक ये पौधा पहुंचा इसकी मुझे तो जानकारी है नहीं, क्योंकि किसी के घर शायद अब तक ये पौधा पहुंचा नहीं होगा राजस्थान सरकार का। तो तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा काल में ये पौधे जो है वो सरकार के द्वारा, वन विभाग के द्वारा घर घर औषधि योजना शुरू की गई। इसके बाद सर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की एक योजना है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019। अब ये योजना परीक्षा में पूछी गई थी, उस समय 2019 की चल रही थी, लेकिन अब चल रही है 2022 की। रिप्स 2022 इसी का पूरा नाम हमने पढ़ाया था आपको। रिप्स 2022 जो है वो 5 साल की योजना है, जो कि 2022 से लेकर के 2027 तक की है, यानी अक्टूबर 2022 से लेकर के मार्च 2027 तक चलने वाली है। और 2027 तक इसमें 10 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने, यानी आपकी निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 जो है वो क्या कर दिया है, जारी कर दिया है। पहले वाली 17 दिसंबर 2019 को राज्य में निवेश एवं रोजगार को बढ़ाने के लिए शुरू की। 31 मार्च 2026 तक अब 2022 वाली जो है वो क्या रहेगी, प्रभावी रहेगी। और 7 वर्षों के लिए एसजीएसटी का 100% जो है इसका पुनर्गठन सरकार के द्वारा किया जाएगा। विद्युत कर, स्टाम्प ड्यूटी और बड्डी शुल्क में 100% की सरकार क्या करती है, इसके अंतर्गत लाभ प्रदान करती है। समझ गए मेरी बात? हाँ जी, चलो सर अगली बात करते हैं। तो ये राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 और 2022 दोनों याद करना है, क्योंकि परीक्षा में इस पर सवाल आ चुका है। फिर मैंने स्कूल शिक्षा विभाग की महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय आपको पढ़ा दिया। फिर निःशुल्क ड्रेस वितरण योजना आपको पढ़ा दी। फिर बाल गोपाल योजना आपको पढ़ा दी पूरी। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग की कुछ योजनाएं देख लीजिएगा। उच्च शिक्षा विभाग की एक योजना है जिसका नाम है कालीबाई वीर मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। यह योजना 2015-16 से लाई गई, लेकिन 1 अप्रैल 2020 से नई योजना के रूप में इसको प्रभावित किया गया वर्तमान सरकार के द्वारा। वैसे ये योजना 2015-16 से चल रही है कालीबाई, लेकिन इस सरकार ने इसको 1 अप्रैल 2020 से इसको प्रभावित किया। एसटी है, एसटी है, ओबीसी है, सामान्य वर्ग की, आर्थिक पिछड़ा वर्ग की, अगर कोई अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाएं हैं, 12वीं क्लास में अगर आरबीएसई में तो 65% और सीबीएसई में तो 75%। 10वीं क्लास में अगर है बालिका तो सीबीएसई आरबीएसई में 65% और सीबीएसई में 75% अगर उसको है तो उसको सरकार स्कूटी वितरित करती है, ताकि उच्च शिक्षा हेतु उसको क्या किया जा सके, प्रोत्साहित किया जा सके। ये कालीबाई वीर बालिका छात्रवृत्ति या स्कूटी योजना के अंतर्गत लाभ दिए जाते हैं। इसके बाद में एक योजना आपको बताई थी मैंने, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। ये केवल लड़कियों को दिया जाती है, ये ध्यान रखना। इसको 2011-12 से शुरू कर रखा है। अति पिछड़ा वर्ग जैसे बंजारा है, बाल्दिया परिवार है, लवाना है, गाड़िया समुदाय की, या लोहारों की, या गाड़ोलिया की, या गुर्जर या गुर्जर या रायका या रेवाड़ी परिवार की अगर कोई बच्चियां हैं, उनको इसका लाभ दिया जाता है। अगर उसने 12वीं क्लास जो है वो 50% से उत्तीर्ण कर लिए, चाहे आरबीएसई हो चाहे सीबीएसई हो, आरबीएसई हो चाहे क्या हो, वो सीबीएसई स्कूल में पढ़ती हो, उन सबके लिए इसका लाभ क्या किया जाता है, मुहैया करवाया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, किसी भी राजकीय या किसी भी महाविद्यालय में उसका स्नातक के प्रथम वर्ष में एडमिशन होने पर ही इसका लाभ दिया जाएगा, अन्यथा इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए एक बात आपको ध्यान रखना है, नहीं आया कोई होगी मेरे हिसाब से। अब ये
अगली बातचीत क्या है जरा देखिए। स्वायत्त शासन विभाग की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम है इंदिरा गांधी रसोई योजना। इंदिरा गांधी रसोई योजना का पक्का रट्टा मार लेना, कोई भी भूखा ना सोए। इस मिशन के साथ 20 अगस्त 2020 को इसको क्या किया गया, आरंभ किया गया। 20 अगस्त 2020 को इसको क्या किया गया, आरंभ किया गया। 2000 यानी ये 213 था पहले। 213 नगरीय निकायों में 358 रसोइयां पहले स्टार्टिंग में क्या की गई थी, शुरू की गई थी। लेकिन 18 सितंबर 2022 जो अशोक गहलोत जी उन्होंने खड़का कर दिया, कहां से, जोधपुर से। 512 नई रसोइयों को उन्होंने यहां से जोधपुर से क्या किया था, उद्घाटित किया। उसके बाद संख्या कुल 870 हो गई। लेकिन वर्तमान में इंदिरा रसोइयों की संख्या 900 कितनी है, 80 है। बजट 2022-23 में हमने 1000 इंदिरा रसोइयां खोले जाने की क्या कर रखी है, घोषणा कर रखी है। 1000 इंदिरा रसोइयां खोले जाने की घोषणा हमने कर रखी है इस योजना के तहत। बजट 2022-23 में सरकार ने जो है वो पहले इस पर 1000 करोड़ रुपए यानी 100 करोड़ रुपए खर्च होते थे। सरकार ने हम कहा कि हम इसका बजट 250 करोड़ रुपए कर रहे हैं, तो सरकार ने 100 करोड़ का बजट बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए कर दिया है। 20 अगस्त 2020 को इस योजना को आरंभ किया गया था। वर्तमान में कुल 890 यानी 980 रसोइयां इसके अंदर क्या है, संचालित है। रसोई संचालकों को रोजमर्रा के कार्यों के लिए 50,000 रुपए अग्रिम सहायता सरकार देती है और 5 लाख रुपए एक मुफ्त रसोई के संचालन के लिए देती है। प्रति वर्ष 3 लाख रुपए सहायता सरकार के द्वारा उसके रसोई की लिए देती है। और ये 50,000 रुपए राशि जो है वो रोजमर्रा के जो काम है, जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी है, सफाई है, पानी की व्यवस्था करना है, बिजली का बिल भरना है, उसके लिए 50,000 रुपए सरकार देती है इसके अंतर्गत। ठीक है सर, इसका मेन्यू आपने पढ़ लिया होगा। 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार देती है। थाली की कीमत पहले जो है वो 20 रुपए थी, सरकार 12 रुपए का अनुदान देती थी। 8 रुपए सरकार जो है वो लाभार्थी से लेती थी, यानी खाने वाले से लेती थी। अब 25 रुपए प्रति थाली की कीमत है, अनुदान 17 रुपए दिया जाता है और 8 रुपए जो है वो लाभार्थी को देनी होती है। राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर ये क्या किए जाते हैं, इन रसोइयों को यहाँ पर आपके नगर पालिका क्षेत्र पर, इन तीनों स्तर पर बेस्ट काम करने वाले व्यक्ति और संस्थाओं को सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, सम्मानित भी किया जाता है। सम्मान भी सरकार इसके अंतर्गत जो है वो देती है। तो शायद आपको ये बात क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। चलिए अगली बातचीत करते हैं। अगली बातचीत है नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग से जुड़ी हुई अंतिम योजना। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं। मैंने सारी की सारी टोटल योजनाएं आपको पढ़ा दी है। अब 2-2 बार, 3-3 बार एक ही क्लास में आपको करा दिया। अब भी अगर याद नहीं होना मित्रों तो फिर क्या कर सकते हैं आपके लिए, बोलो। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना क्या है? ये योजना वैसे 16 अगस्त 2021 को राजस्थान में शुरू की गई मेरे दोस्तों। 16 अगस्त 2021 से राजस्थान में संचालित है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो है। अगर मैं इसकी बातचीत करूं आपसे तो आप ध्यान रखिएगा कि इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स जो है, छोटे छोटे शहरों में रेडी लगाकर, ठीक है, खादी का काम करने वाले, नाई का काम करने वाले, दर्जी का काम करने वाले, कुमार का काम करने वाले जो लोग हैं, उनको सूदखोरों से ऋण लेना पड़ता है। इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं होता, तो उनको छोटा मोटा ऋण चाहिए तो वो बैंक से सीधा ऋण ले सके और सरकार उस पर आर्थिक सहायता प्रदान करे। तो 50,000 रुपए का ऋण उपलब्ध कराने के लिए 16 अगस्त 2019 को स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। ऐसा आपको याद रखना है, ठीक है। और अब 50,000 रुपए का इसके अंतर्गत ऋण दिया जाता है, लेकिन वापस ऋण चुकाने की आसान दरें हैं। अगर आप 25,000 रुपए तक का ऋण लेते हैं तो आपको क्या करना होगा मेरे दोस्तों, 15 आसान किस्तों में उस ऋण को चुकाना होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप 50,000 रुपए तक का ऋण लेते हैं तो 18 आसान किस्तों में आपको वो पैसा चुकाना होगा। तो ये 50,000 रुपए तक का ब्याज ऋण मुक्त उपलब्ध करवाने के लिए योजना शुरू की गई। ऋण का भुगतान की अवधि 12 माह यानी 12 महीने में आपको ऋण का भुगतान करना पड़ेगा। इसका नोडल अधिकारी जो है इस योजना का वो जिला कलेक्टर है। शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 16 अगस्त 2021 को राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का क्या किया गया था, आगाज किया गया था, ठीक है। अब मेरे मित्रों बताइए किसी को कोई समस्या है?